शिवभक्त कन्नप्पा की कहानी एक बार ज़रूर पढ़ना। जब भी शिव भक्तों का नाम लिया जाता है, भक्त कन्नप्पा का नाम अवश्य लिया जाता है, जिन्होंने भोग के तौर पर मांस चढ़ाया। इन्हें महाभारत के पांडव अर्जुन का अवतार माना जाता है, जो कि एक परम शिव भक्त थे। पौराणिक कथा के अनुसार कन्नप्पा नयनार एक शिकारी हुआ करता था। वह एक मशहूर धनुर्धर भी था। एक दिन वो जंगल में शिकार के लिए गया। तभी उसे वहाँ एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था। शिवलिंग को देखकर कन्नप्पा के मन में शिव के लिए गहरा प्रेम भर गया और उन्होंने वहाँ कुछ अर्पण करना चाहा। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। कन्नप्पा को लगा कि मेरे पास अभी शिकार किया हुआ ताज़ा मांस है, मैं यही चढ़ा देता हूँ। उन्होंने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहाँ से चला गया। उसको लगा कि शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण किया करता था, जो उस मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव का भक्त था, लेकिन हर दिन इतनी दूर मंदिर तक नहीं आ सकता था। इसलिए वह केवल 15 दिनों में एक बार आता था और मंदिर की साफ सफाई और पूजा करके भोग लगाकर चला जाता। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग के ऊपर मांस पड़ा देखकर वह भौचक्का रह गया। उस ब्राह्मण को लगा कि यह किसी जानवर का काम होगा। उसने वहां से मांस हटाया और मंदिर की सफाई कर दी। पूजा कर कर वहाँ से चला गया। अगले दिन शिकारी मांस अर्पण करने के लिए मंदिर आया। कन्नप्पा को किसी पूजा पाठ की जानकारी नहीं थी, इसलिए वहाँ घंटों बैठकर शिव से अपने दिल की बात कहता। इस प्रकार हर दिन वह मांस चढ़ाने के लिए आने लगा। एक दिन वह जब मंदिर पहुँचा तो शिवलिंग पर धूल मिट्टी पड़ी थी। उसे लगा कि शिवलिंग की साफ सफाई ज़रूरी है, लेकिन उसके पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। वहाँ पास में ही एक झरना था। उसने वहाँ से पानी लाने का सोचा और शिकारी झरने की तरफ गया। उसने अपने मुंह में पानी भरकर लाया और उसने अपने मुंह का वही पानी शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग साफ कर दिया। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर आया तो शिवलिंग पर मांस और थूक देखकर घृणा से भर गया। वह जान गया कि ऐसा कोई जानवर नहीं कर सकता, ये कोई इंसान ही कर सकता है। उसने मंदिर साफ किया, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़कर फिर पूजा पाठ किया और घर चला गया। लेकिन हर बार आने पर उसे शिवलिंग उसी अवस्था में मिलता। उसे रहा नहीं गया। उसने रोते हुए शिवजी से पूछा, आप अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? आप कुछ कर भी नहीं रहे हो। उस ब्राह्मण की बातें सुनकर शिवजी ने जवाब दिया, जिसे तुम अपमान मानते हो वह एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूँ और वह भक्त जो भी मुझे प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरा वह भक्त बहुत ही भोला भाला है। वो निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल वो आने से पहले पास में कहीं जाकर छिप जाना और उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण पहले ही मंदिर आ गया और एक झाड़ी के पीछे छिप गया। कन्नप्पा मांस का एक टुकड़ा और मुंह में पानी लेकर मंदिर में आ गया। उस शिकारी को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान हमेशा की तरह उसके चढ़ावे को स्वीकार नहीं कर रहे। वह सोचने लगता है कि उसने कौन सा पाप कर दिया। तभी उसने देखा कि शिवलिंग की दाहिनी आंख में कुछ चोट के निशान थे। उसने उस आंख में जड़ी बूटी लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से रक्त और तेजी से बहने लगा। ये देखकर उसने अपनी आंख शिवजी को देने का फैसला कर लिया। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। शिवलिंग से रक्त टपकना बंद हो गया
और उसने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही समय बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त निकलना शुरू हो गया। उसने अपनी दूसरी आंख देने का फैसला किया। उसने चाकू निकाला, लेकिन फिर उसे लगा कि वह दूसरी आंख भी निकाल देगा तो देख नहीं पाएगा कि उसको उस आंख को कहाँ रखना है। फिर उसने सोचा कि मैं आंख लगाने की जगह में अपना पैर रख देता हूँ। फिर उसने चाकू निकाला। उसने जैसे ही अपनी आंख निकालने के लिए हाथ आगे किए, उसकी अपार भक्ति को देखते हुए शिवजी ने उसको दर्शन दिए और भगवान को अपने सामने देखकर वह उनकी चरणों में नतमस्तक हो गया। ब्राह्मण वो सब देखकर भागते हुए आया और वो शिवजी के आगे दंडवत हो गया। तब शिवजी ने ब्राह्मण से कहा, ये मेरा प्रिय भक्त है कन्नप्पा नैनार। कन्नप्पा मतलब आंखें अर्पित करने वाला। नैनार यानी शिव भक्त। शिकारी शिवजी के दर्शन पाकर धन्य हो गया। भगवान शिव के आशीर्वाद से कन्नप्पा की दोनों आंखों की रोशनी वापस आ गई। उस दिन से उस शिकारी को कन्नप्पा नैनार के नाम से जाना जाने लगा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही अन्य कथाओं एवं जानकारियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।